अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक में आने वाले सेशंस में मार्केट किस तरह का परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 15 मिनट कैंडल चार्ट, जिसमें इंट्राडे लेवल पे हम मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखेंगे और मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज करेंगे। आज मार्केट ने आज की सारी कैंडल्स हैं जो कि 15 मिनट कैंडल चार्ट पे नज़र आ रही हैं। आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग की, अच्छा हायर साइड पर मूव किया और फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आई। अगेन मार्केट ने अपना एक नया टॉप बनाया जो कि 46,100 के ऊपर था और वो लास्ट डे के टॉप को मार्केट ने ब्रेक करके उसके ऊपर बनाया। ये एक अच्छा साइन था और मार्केट की जो यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई थी, ये वाली इस रिकवरी यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई थी, इस रिकवरी की कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी था कि इस टॉप से ऊपर मार्केट अपना एक टॉप बनाए। तो मार्केट ने अपना एक टॉप बना लिया। उसके बाद अच्छी कंसोलिडेशन इस लेवल पे हमें नज़र आई 46,100 के लेवल पे, और इसके बाद फाइनली लास्ट आवर में मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नज़र आया, लेकिन ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग अच्छी रही जो कि 46,000 के ऊपर है। ये क्लोजिंग बहुत ही खुशाइंद है और मार्केट के आने वाले मोमेंटम की इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव करना चाहती है। लेकिन लास्ट एनालिसिस में भी हमने बात की थी कि जब तक मार्केट का इस रैली के अंदर जो हायर टॉप है, जो हाईएस्ट टॉप है जो कि 46,300 के ऊपर है, जब तक ये मार्केट कवर नहीं कर लेती, इससे ऊपर नहीं क्लोजिंग दे देती, मार्केट इस नेगेटिविटी में, जिसमें यहाँ से मार्केट एक नेगेटिविटी में एंटर हुई थी, इस नेगेटिविटी से मार्केट बाहर कम्प्लीटली नहीं निकलेगी और इस स्टेज तक खदशा एक रहेगा कि मार्केट अपना एक डबल टॉप बनाकर मज़ीद करेक्शन में एंटर हो सकती है। बेशक अभी सेंटिमेंट अच्छा है, कोई ऐसी खबरें नहीं हैं, कोई ऐसे हालात नहीं हैं कि मार्केट एक लंबी मंदी में जाए। स्टिल जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, मार्केट में एक तशवीश रहेगी, एक खदशा रहेगा कि मार्केट दोबारा करेक्शन में एंटर हो सकती है। टिल दैट टाइम मार्केट की ये मूवमेंट अच्छी है इंट्राडे लेवल के ऊपर, और कल भी हमने बात की थी कि ये मूवमेंट भी अच्छी है और रिकवरी एक नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में कन्फर्मेशन हो सकती, परेशानी कोई नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर देखें, जो हमने एक सपोर्ट लेवल लगाया हुआ है, तो कल हमने इस सपोर्ट के ऊपर बात की थी कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले ली है और रिकवरी स्टार्ट कर दी है। आज उसी की कंटिन्यूएशन हमें नज़र आई और अप साइड पर कैंडल्स बनती रहीं और मार्केट ने जो प्रीवियस टॉप है यहाँ पर, उस टॉप के ऊपर ही टॉप बनाया और कंसोलिडेशन उसके नीचे थोड़ी सी हुई। तो ये ओवरऑल इस सपोर्ट से इंडेक्स सपोर्ट ले चुका है, ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इंडेक्स का बन गया है। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली इंडेक्स को, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली और इस जगह पर भी 3 दफ़ा मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से सपोर्ट ले ली है। तो आने वाले दिनों में इंडेक्स हायर साइड पर मूव करने के लिए बिल्कुल रेडी है और एटलीस्ट 47,100 को हिट करता हुआ इस रैली में हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का 47,000 को हिट करने के बाद क्या मूड बन रहा है और मार्केट किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अब चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या डिपिक्ट कर रही है। तो ये आपके सामने वन डे कैंडल चार्ट डिस्प्लेड है और ये मार्केट का शॉर्ट टर्म बुलिश रैली और एक मीडियम टर्म बुलिश रैली दोनों डिस्प्लेड हैं। इसमें आज की जो कैंडल है ये एक अच्छी बुलिश कैंडल है और अच्छी मूवमेंट मार्केट की शो कर रही है, और जो रिकवरी हुई थी 2 डेज़ अर्लियर, ये प्रिसाइजली इस जगह पर उस रिकवरी की कंटिन्यूएशन है ये अपसाइड पर। अलबत्ता फुली मार्केट ने अभी तक रिकवर नहीं किया, बुलिश मोमेंटम में उस तरह से रिज्यूम नहीं किया। वो वही बात है कि जब तक 46,300 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर लेती, मार्केट थोड़ी सी इतनी एग्रेसिवली अपसाइड पर मूव नहीं करेगी। और आप देखेंगे कि जैसे 46,300 से ऊपर क्लोजिंग आएगी या मार्केट मूव करेगी, उसके बाद एक एग्रेसिवनेस आएगी और बुल्स का मोमेंटम पीक को टच करेगा। राइट नाउ जो मोमेंटम, जो ट्रेंड में वीकनेस आई थी, जो कमी आई थी और ये कैंडल्स बोलिंजर बैंड के टॉप से अवे जाना स्टार्ट हुई थी, उनमें जो जितनी कमी आई थी वो रुकने के बाद अब उसमें दोबारा स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है।
क्योंकि कैंडल 20 DMA से अवे मूव कर रही है और ब्रिंजर बैंड के टॉप की तरफ जा रही है। तो अब ये दोबारा मोमेंटम स्ट्रेंथन हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, अपना मोमेंटम गेन कर रहा है। तो ये जो शॉर्ट टर्म बुलिश रैली है, इसकी कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में मार्केट को 47,000 के लेवल तक ले जाने के लिए काफ़ी है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि RSI और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है, आज टर्न बैक कर चुका है। और अगर इसकी कंटिन्यूएशन रहती है, इंडिकेशन है इसकी, अगर कंफर्मेशन भी आ जाती है अपसाइड मोमेंटम की, तो आने वाले दिनों में RSI इस एरिया में मूव करते हुए अपने इंटेंडेड टारगेट जो 47,000 का है वो अचीव करने की पूरी सलाहियत रखता है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओवरऑल ये जो बुलिश रैली चल रही है इसकी कंटिन्यूएशन हो जाएगी अगर यहाँ से RSI अपसाइड मूव स्टार्ट कर देता है तो। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी स्टिल ब्लू लाइन नीचे है। हिस्टोग्राम अलबत्ता नोट करने की बात है कि आज का जो बना है कल के बराबर ही है ऑलमोस्ट, और ये शो ये कर रहा है कि जो नेगेटिविटी बढ़ रही थी वो यहाँ पर रुक गई है और आने वाले दिनों में अब हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट हो सकते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से ब्लू लाइन भी वापस टर्न स्टार्ट कर सकती है। अभी हॉल्ट हुई है नेगेटिविटी में कमी आना स्टार्ट नहीं हुई एज़ पर मैकडी, और जो नेगेटिविटी इंडेक्स में आ चुकी है वो वहीं पर अब स्टिल हो गई है, उसमें भी कमी आना स्टार्ट हो सकती है आने वाले दिनों में। तो मैकडी हमेशा जैसे हम बात करते हैं कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो ये इसमें जब अप स्विंग में इंडेक्स एंटर होगा तो तब इसमें ये हिस्टोग्राम नेगेटिव होना स्टार्ट होंगे और उसके बाद सब्सिक्वेंटली पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होंगे। राइट नाउ ये स्विंग लो की इंडिकेशन दे रहा है मैकडी, और इस स्विंग लो की कंटिन्यूएशन अलबत्ता यहाँ पर जैसे हमने बात की कि हिस्टोग्राम स्टैटिक होने की वजह से रुक गई है। अब ये जैसे हिस्टोग्राम स्टॉप हो गए हैं, बढ़ना रुक गए हैं, तो अब आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम्स का छोटे होना पॉसिबल हो नज़र आ रहा है और पॉसिबल हो सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में छोटे होना स्टार्ट हो जाएं, और जैसे ही छोटे होना स्टार्ट होंगे फिर ये कंफर्मेशन आ जाएगी कि जो नेगेटिविटी है वो कम होना स्टार्ट हो गई है और इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करने की कोशिश में है या पोटेंशियल गेन कर चुका है या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस सारी डिस्कशन के तनाजुर में और आज की कैंडल जो ग्रीन फॉर्मुलेट हुई है, हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस अपने बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश कर रही है। रिकवरी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट ने अच्छा रिकवर कर लिया है। अभी तक मार्केट वापस 46,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है और 46,300 का जो प्रीवियस टॉप था वो जैसे ब्रेक होगा तो इंडेक्स में एक मोमेंटम गेन होगा और आने वाले दिनों में इंडेक्स इस एरिया में मूव करने की तैयारी कर चुका है और इस एरिया में मूव कर सकता है। तो राइट नाउ मोमेंटम अच्छा लग रहा है और यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अलबत्ता जब मार्केट 46,300 को हिट करती है, अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर ये ब्रेक सक्सेसफुली नहीं होता तो मार्केट दोबारा करेक्शन में एंटर हो सकती है। तो इस सारी सिचुएशन में स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम अपने जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें हम प्रॉफिट्स में हैं या नहीं हैं उनमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं कि अगर मार्केट में अचानक प्रेशर आता है, मार्केट नेगेटिविटी में एंटर होती है, तो हम अपने कैपिटल को सेफ गार्ड कर सकें। और जो आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं उनको होल्डिंग रिकमेंडेड है, उनमें आप जो ज़्यादा नीचे ड्रॉप हुए में उनमें आप एवरेज आउट कर सकते हैं, और जिनको आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गेन कर चुके हैं उनमें आप प्रॉफिट बुकिंग भी पार्शली कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और इसके अलावा आपकी फ़ीडबैक्स हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो फ़ीडबैक अपनी ज़रूर दिया कीजिए। आपकी फ़ीडबैक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें एक नया जज्बा मिलता है टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने लाने के लिए। हमारे जो वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस थे उसमें हमने कोशिश की कि बहुत सारे दोस्तों ने जो स्क्रिप्ट्स लिस्ट डाउन किए थे उन सब का टेक्निकल एनालिसिस करें। फिर भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आई थिंक रह गए जिनका हम एनालिसिस नहीं कर सके, और हम उन सारे दोस्तों से माज़रत ख़्वाह भी हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि आने वाली वीडियोस में उनके स्क्रिप्ट्स भी शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो हमने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के नाम से टाइटल से एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो स्क्रिप्ट्स रिकमेंड किए थे वो भी आप लोगों को हम
री इंडोर्स करते हैं कि आज आपने उन सारे स्क्रिप्ट्स को नोट ज़रूर किया होगा, उनको आप ज़रूर वॉच लिस्ट में रखें और उनमें डिसीजन करें और उनमें एटलीस्ट किसी न किसी स्क्रिप्ट में एंट्री ज़रूर रखें, ताकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कैपिटल को एक सही इन्वेस्टमेंट पोजीशन मिल सके। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।